और जयपुर से खबर अब आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर सीएम भजनलाल शर्मा प्रदेशवासियों को कई सौगातें देंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होगा। निरामय राजस्थान अभियान सहित विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे और 26 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण भी सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर इस दौरान मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना का भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुभारंभ करेंगे। टीबी चैंपियंस से भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संवाद आज करेंगे। तो देखिए, इस पूरे कार्यक्रम के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में मौजूद रहेंगे। तो आरआईसी में आज राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन और 26 करोड़ के विकास योजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर सीएम भजनलाल शर्मा आज प्रदेशवासियों को कई सौगातें देंगे। और चलिए अब जयपुर से खबर आपको बता दें, नॉर्मलाइजेशन के विरोध में आज बोर्ड का घेराव किया जाएगा। पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन से अभ्यर्थी नाराज है और आगामी बड़ी भर्तियों को लेकर के युवाओं में डर है। ऐसे में आज नॉर्मलाइजेशन के विरोध में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी। युवा शक्ति एकीकृत महासंघ अध्यक्ष मनोज मीणा के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा। तो देखिए, आगामी बड़ी भर्तियों को लेकर के युवाओं में डर का माहौल बना हुआ है और ऐसे में आज नॉर्मलाइजेशन के विरोध में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में युवा है। युवा शक्ति एकीकृत महासंघ अध्यक्ष मनोज मीणा के नेतृत्व में प्रदर्शन आज किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन के विरोध में आज बोर्ड का घेराव किया जाएगा। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन से अभ्यर्थी जो हैं वो नाराज है और आगे आने वाले समय में बड़ी भर्तियों को लेकर के भी युवाओं में काफी डर का माहौल पैदा हो गया है। इसको लेकर के देखिए, आज विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के विरोध में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में युवा हैं। आज युवा शक्ति एकीकृत महासंघ अध्यक्ष मनोज मीणा के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन के विरोध में आज बोर्ड का घेराव भी किया जाएगा और देखिए, युवाओं में डर का माहौल बन गया है। पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन से अभ्यर्थी नाराज हैं और आगे आने वाली भर्तियों को लेकर के भी युवाओं में डर का माहौल हो गया है। और चलिए अब उदयपुर से खबर आपको बता दें, जंगल में भीषण आग लगी है। सज्जनगढ़ अभयारण्य की पहाड़ियों में आग लगी है। आग से सैकड़ों पेड़ जल करके खाक हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। तो देखिए, सैकड़ों पेड़ जो है वो आग की चपेट में आ गए हैं, जल करके पूरी तरीके से राख हो गए हैं। आग से सैकड़ों पेड़ अब तक जल करके राख हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो यही कोशिश कर रही हैं कि बस किसी भी तरीके से एक बार आग पर काबू पाया जा सके। तो सज्जनगढ़ पहाड़ियों में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो आग से सैकड़ों पेड़ अब तक जलकर के राख हो गए हैं पूरी तरीके से। सज्जनगढ़ अभयारण्य की पहाड़ियों में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। जंगल में भीषण आग लग गई है। उदयपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है कि बस किसी भी तरीके से आग पर काबू पाया जा सके। कोटपुतली के बानसूर से बड़ी खबर अब आपको बता दें, अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बहरामका बास गांव के पास की पूरी घटना। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। तो देखिए, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। और देखिए, जैसे इस बात की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इस वक्त उसका इलाज चल रहा है। तो बहरामका बास गांव के पास की पूरी घटना, जहां एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी और टक्कर मारने की वजह से
बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसे ही इस बात की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और युवक को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार भी चल रहा है। पुलिस भी जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। अज्ञात वाहन की जांच पड़ताल करने में पुलिस जुटी हुई है। गहनता के साथ में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर किस अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को बुरी तरह से टक्कर मारी है। करौली में कब्रिस्तान की भूमि पर जबरन कब्जा करने और हिंसा के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने के इरादे से झोपड़ियों में आग लगा दी थी, तो वहीं विरोध करने पर आरोपियों ने महिलाओं से दुर्व्यवहार और मारपीट भी की थी। तो पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश और पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आसपास की झोपड़ियों में भी आग लगाई गई थी और अब तक पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की गई, मारपीट भी की गई और आसपास की झोपड़ियों में आग भी लगाई गई थी। पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो आसपास की झोपड़ियों में आग लगाई गई थी और मारपीट भी की गई थी। कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश, इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। धौलपुर के सेपो कस्बे में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है और घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया है। हालांकि अभी तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। तो अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में फिलहाल जुटी हुई है। हादसे में 2 बाइक सवार घायल भी हुए हैं। तो अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत भी हो गई है। तो देखिए, पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से खबर अब आपको बता दें, केतासर बिजली विभाग के जीएसएस में आग लग गई है। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची। जीएसएस का 132 केवी ट्रांसफार्मर जलकर के राख हो गया है। गनीमत रही कि कोई जनहानि किसी भी प्रकार की नहीं हुई है। तो केतासर बिजली विभाग के जीएसएस में आग लग गई है। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। तो इसमें ट्रांसफार्मर जलकर के राख हो गया है, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई है। तो देखिए, केतासर बिजली विभाग की जीएसएस में आग लग गई और इस आग से एक ट्रांसफार्मर 132 केवी का जलकर के राख हो गया है। जैसे ही इस बात की सूचना पुलिस को लगी तो तुरंत मौके पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंची। आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी भी प्रकार की यहां पर कोई भी जानहानि नहीं हुई है। पाली के बाली में देसूरी कुंभलगढ़ अभयारण्य की अरावली पर्वतमाला में पिछले 24 घंटे से भीषण आग लगी हुई है। कुंभलगढ़ अभयारण्य क्षेत्र की रेंज देसूरी, सादरी, बेखाड़ा, झीलवाड़ा और सादरी रेंज के लटाड़ा की पहाड़ियों पर यह आग लगी हुई है, जिसके लिए वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। लेकिन तेज हवा से सूखी पत्तियों में आग इतनी फैल चुकी है कि आग से अभयारण्य में रहने वाले वन्य जीवों पर अब खतरा मंडराने लगा है। तो तेज हवा से सूखी पत्तियों में आग जो है वो बहुत ज्यादा फैल गई है। कुंभलगढ़ वन्य जीव क्षेत्र में आग का ये तांडव देखने को मिला है और देखिए, पिछले 24 घंटे में भीषण आग लग गई है। वन्य जीव जो हैं उनको भी इससे खतरा उन पर मंडरा रहा है। तो कुंभलगढ़ वन्य जीव क्षेत्र में आग लग गई है और पिछले 24 घंटे में इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। सूखी पत्तियों की वजह से ये आग और भी ज्यादा बढ़ गई है। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भीलवाड़ा के आसीन से खबर अब आपको बता दें, लेन देन को लेकर के विवाद में चाकूबाजी हुई। आसीन कस्बे में शंकर लाल जांगी पर चाकू से हमला हुआ। घायल राकेश को महात्मा गांधी चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया। विशेष समुदाय के लोगों ने चाकू से हमला किया और इसी के साथ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आसीन बंद का आह्वान किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के
बड़े मंदिर चौराहे पर इसका विरोध भी किया गया। मौके पर आसीन पुलिस जाब्ता तैनात रहा तो आसीन कस्बे में शंकर लाल डांगी पर चाकू से हमला हुआ है। अब खबर अलवर के कोतवाली थाना अंतर्गत मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड से है, जहां स्कूटी पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने ई रिक्शा में जा रही महिला का पीछा किया और उसके मोबाइल और गोद से बच्चे को छीनने का प्रयास किया। इस छीना झपटी में बालक जमीन पर गिर गया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने स्कूटी सवार बदमाश को पकड़ने की कोशिश की तो एक बदमाश पकड़ में आ गया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल करने में लगी हुई है कि आखिर वो बदमाश कौन है। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब खबर भरतपुर से है, जहां प्रशासन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्वच्छता का महत्व बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गांवों के कई स्कूलों के पास गंदगी फैली होने से छात्र छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है। वहीं जिले के राजकीय हायर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक स्कूल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्कूल में साफ सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है और सच बेधड़क की टीम के पड़ताल करने पर विद्यालय प्रशासन तुरंत हरकत में आया और आनन फानन में सफाई कर्मियों ने विद्यालय परिसर की साफ सफाई कराई। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। झुंझुनू के दौरे पर यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा ने प्रदेश में चल रहे निकायों और पुनर्सीमांकन और वार्डों के पुनर्गठन के कार्य को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों से गांवों को निकायों में जोड़ने की आपत्तियां मिली है, जिनका परीक्षण करवाया जा रहा है। आवश्यक हुआ तो रखेंगे वरना हटा देंगे। उन्होंने कहा कि निकायों का पुनर्सीमांकन और वार्डों का पुनर्गठन का काम हर हाल में मई तक पूरा हो जाएगा। तो देखिए यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा ने कहा अभी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, एक दो जगह से शिकायत आ रही है, हम उनका परीक्षण करवा रहे हैं। आवश्यक होगा रखेंगे, आवश्यक नहीं होगा हटा देंगे। पुनर्गठन चल रहा है, वार्डों का पुनर्सीमांकन हो रहा है समाज की स्मारिका साहब आपके और ये काम पूरा होने के बाद मतदाता सूची का काम शुरू होगा और नवंबर दिसंबर में चुनाव कराने का कार्यक्रम है। अप्रैल चल रहा है भाई, मई तक काम पूरा हो जाएगा, फिर 2-2.5 महीने मतदाता सूची में चाहिए। अगस्त तक सारा काम मतदाता सूचियाँ तैयार हो जाएंगी। अगस्त सितंबर में जब मतदाता सूची तैयार हो जाएंगे तो चुनाव का कार्यक्रम। झुंझुनू में भाजपा ने निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है। साथ ही नवनिर्वाचित जिले के 42 में से 32 मंडलों की कार्यकारिणी का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। संगठन को प्रस्तावित चुनावों के लिए और भी अधिक चुस्त करने के लिए नए मंडल अध्यक्षों की टीम बनाकर के जिम्मेदारियां सौंपने के लिए कवायद शुरू हो गई है। आपको बता दें अभी जिले के 10 मंडलों को लेकर के अभी निर्णय होना शेष है, लेकिन जिन मंडलों की घोषणा हो गई है तो प्रस्तावित निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर के चर्चा हुई। हमारे जितने भी मंडल अध्यक्ष बने हैं उनको कार्यकारिणी बनाने के लिए हमने पहले ही निर्देशित कर दिया गया है और आज लगभग अपनी कार्यकारिणी बना करके लाए होंगे, उनका हम अनुमोदन करेंगे और जो नहीं लाए हैं उनका सप्ताह भर के अंदर अंदर कार्यकारिणी बना करके उसका अनुमोदन करके उसको कंप्लीट कर देंगे। इसके साथ ही आज ये हमारे मंडल अध्यक्षों की पहली बैठक है, इसलिए परिचयात्मक बैठक भी है और अब आगे हम संगठन को किस प्रकार से मजबूत करें इस बिंदु पर भी चर्चा होगी, क्योंकि आगे आने वाले समय में नगर पालिकाओं के पंचायतों के चुनाव भी आने वाले हैं, इसलिए उनमें जागरूकता पैदा हो और हर बूथ स्तर तक हमारा मंडल अध्यक्ष कार्यक्रम संपन्न करवाया जाएगा। इसके लिए आज